फोन पे कौन मैसेजेस कर रहा होगा? हाँ, तो आदिल ने कहा है ना वो पता लगा लेगा, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कैसे बताऊं मजहर को? ना उसकी पहली बीवी भागी थी ना बेटी। पता नहीं ऐसा क्या कहा होगा मेरी बच्ची को कि वो मेरे पास आने के बजाय घर से निकल गई। सलमा, तुम्हारी बात हुई? सारा से? नहीं भाई, लड़के की माँ से। पहली बात तो यह है कि आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, और दूसरी बात यह है मजहर साहब कि आप अपनी हथेली में ख्वामख्वा सरसों जमा रहे हैं। एक ही बात करते करते थक नहीं चुके आप? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब साफ जाहिर है, आप बस इतनी ज्यादती ना कीजिए। मैं ज्यादती कर रहा हूँ या इस घर से भाग के उस लड़की ने ज्यादती की है? वो भागी नहीं है, उसे मजबूर किया गया है। अच्छा, किसने मजबूर कर दिया और क्या मजबूरी थी ऐसी? इतनी सी बात अभी तक आप समझ नहीं पाए? आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, इस बात से कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही? भूल गई होंगी, याद नहीं रहा होगा, और क्या हो सकता? करता हूं पता मैं। काश पता ही चल जाए आपको और मेरी कही हुई बात से कोई फर्क पड़ जाए। मैं महसूस कर रहा हूं सलमा कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलाने लगी मेरे साथ। मुझे चलानी पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती शायद। काश आप समझ सकते जो मैं कहना चाहती हूँ। काश आपको पता होता कि आपके साथ होने वाली ज्यादती में किसका हाथ है, तो आपको अपनी बहन की चालबाजी समझ आ जाती। इतने सालों से आप जिसे सीने से लगा कर बैठे हैं, वो सीने पर मूंग डलने के लिए आपके आस्तीन का सांप बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत माँ के पास आने की? माँ जी, दरअसल फुर्सत तो आपको मिल गई मेरे पास आने की, वरना आप तो हर वक्त वहां दौड़ जाती हैं जहां मैं जाना भी पसंद नहीं करता। तो क्या करूं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। तुमसे बात करती, तुम उसकी शक्ल न देखो। तुम उस भागी हुई औरत की बेटी से बात करते हो। मर गई है वो, अब तो बख्श दें उसे। तुम जिंदों को बख्श सकते हो? माँ जी, मैं मासी की बातें कुरेदने के लिए तो आपके पास आके बैठा नहीं था। मैं चाह रहा हूं कि सारा की अब शादी कर दूं, आप घर की बड़ी हैं तो आप उन लोगों से बात कर लें, बस ये चाह रहा था। तो आ गई क्या वो? पता नहीं। फरहत, इधर आओ। जी भाईजान। जरा इनकी बात कराओ उनसे। किनसे? फरहत, तुम्हें लग रहा है मैं कोई मजाक कर रहा हूं? कब से कह रहा हूं कि उनकी बात कराओ, उनकी बात कराओ माँ जी से, लेकिन तुमसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, अच्छा आप वो गुलशन बहन की बात करें। जी जी, मैं अम्मी से बात करा देती हूँ। वो असल में मैं फ़ोन कमरे में भूल गई हूँ, मैं ले आती हूँ फ़ोन, बात करा देती हूँ। सिर्फ तमाशा बना रखा है, काम नहीं हो रहा इन लोगों से। तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता चल पाएगा?
माँ जी, कोई भी रिश्ता चलने की या ना चलने की कोई गारंटी होती है? तुम्हें क्या हो गया? से क्यों बैठी हुई हो यहाँ पे? मेरे फोन पे मैसेजेस किसने किए होंगे? तुम कल रात से यही सोच रही हो? मेरी चादर क्यों पकड़ी हुई है? कहीं जा रही हो क्या? अच्छा ठीक है सारा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, वहां जाके पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक करना पड़ता है। सनमत की कॉल है, तुम बात नहीं करोगी? नहीं करनी थी इसलिए नहीं की। फिर वो यहाँ आ जाएगा सारा, आने दो। लेकिन जब इस बार वो आए ना तो तुम मत जाना प्लीज। ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती की तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं सिर्फ 5 दिन में तुम्हारी शादी करने वाला हूं। अच्छा आप मेरी शादी कर रहे हैं? ठीक है आ रही हूँ बस। आपने कहा है तो करनी तो पड़ेगी शादी। सारा तो क्या हुआ? सारा से बात हो रही थी अभी, शादी का सुनते ही कह रही है मैं आ रही हूं। कोई नहीं समझ सकता इस लड़की को। आप नहीं समझ पा रहे हैं उसे, डर गई है वो। मेरा ख्याल है कि शादी की तैयारी करो और लड़के की मां से, मेरा ख्याल है ये काम भी फर्ज के जिम्मे लगा दूं, क्योंकि तुमसे तो होगा नहीं। फरहद से बात करवाएंगे तो इतना यकीन है कि ये शादी तो आसान नहीं है फिर। मगर सारा के वापस आ जाने पर उसका हशर, अजीब उलझन का शिकार हो रही हूं मैं। मना किया था ना तुम्हें मैंने कि मैसेजेस वाला ड्रामा मत करना, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी नहीं सुननी। अब भुगतो। माँ मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि मामू बेटी की पसंद सुनकर मना कर देंगे, मगर वो उस सारा को यहाँ से दफा करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मोहब्बत के पीछे क्यों पड़ गए? कर देना उस सारा की शादी किसी राह चलते से, जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। अब बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम उस मुनव्वर को बोलो अपनी माँ को कहे बस तुमसे शादी करानी है। मैं कह चुकी हूँ मम्मा, वो कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा? क्या मतलब है? इतना पैसा उसके ऊपर खर्च किया इस दिन के लिए कि वो कोशिश करेगा? रक्षी, फरहद। जी भाई। भाई वो जो लड़के की माँ है उनसे कहो कि 2-3 दिन में आ जाए जरा। सारा से मेरी बात हो गई है, उसको मैंने बता दिया है कि उसकी शादी कर रहा हूं मैं। लेकिन बड़े मामू, वो सारा अगर वहां से भाग गई तो? नहीं, शादी का सुन के ही तो वापस आ रही है। रक्षी, रक्षी, रक्षी मेरी बच्ची, उठो। रक्षी उठो, रक्षी, रक्षी उठो, रक्षी उठो, रक्षी मेरी बात सुनो। रक्षी
मम्मा प्लीज ये शादी नहीं होनी चाहिए मम्मा, प्लीज आप कुछ करें, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। मामी आपकी तबीयत कैसी है? कैसी होगी? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ, इतनी राजदारी से क्यों कह रहे हो? कल रात मैंने सारा से बात की है, उसको बोला था कि जल्दी से वापस आ जाए। बताया था तुम्हारे मामू ने, 2-3 रोज में आ जाएगी। मुझे कह रही थी कि मामू फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मुझे कर दिया था। मुझसे कह रही थी कि उसे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। तो क्यों आ रही है वो यहाँ? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, वो क्यों आ रही है यहाँ? तुम्हारे मामू का गुस्सा भूल गई है क्या? वहां जाके डर खौफ खत्म हो गया उसका? पता नहीं, उसके लहजे में कोई अजीब ही अंदाज था। और यहाँ मामू को पूरा यकीन हो गया कि वो लड़का मुनव्वर ही है जिसके साथ सारा भागे है, इससे वो ये सब कुछ इतनी जल्दी में कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे क्या कहूँ कि सच तो असल में क्या है यार। काश मैं तुम्हें बता सकती कि इस सब के पीछे तुम्हारी माँ और बहन का कितना हाथ है। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप टेंशन मत लें, मुझे कुछ दिन दे दें, मैं सच सामने ला सकता हूँ। कैसा सच? इस शादी के पीछे का सच। मुझे भी इस सच का इंतजार है। ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी आप क्या मतलब? मैं नहीं आ सकती यहाँ? नहीं नहीं, आप आ सकते हैं, आपका ही घर है, आपकी जो मर्जी आप करें। आप ज़ारा की मम्मा हैं, कोई मामूली बात थोड़ी ना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बोलती रहती हो, क्या सोचती रहती हो? सोच रही हूँ घर से भाग जाऊं। क्या हो गया? मैं ऐसे ही बोल रही थी। कहाँ जा रही थी तुम? कहीं नहीं जा रही थी, मैं घर से कहीं जा सकती हूँ? तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम घर से बाहर निकली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम मजाक कर रही थी, बहुत घटिया मजाक था। मैं मानती हूँ मम्मा, घटिया मजाक था, आई एम सॉरी। लेकिन जिन लोगों ने आपकी जिंदगी को मजाक बनाया था ना, उन लोगों के साथ दो हाथ करने जा रही थी मैं। कराची तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा।
इस बार तो कराची का नाम ही नहीं लिया मैंने। हैरत है, आपने गेस कर लिया। लेकिन आप माने या ना माने, मैं मजाक ही कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जाने दें आप। ये क्या हो गया है ज़ार? बहुत अजीब सी बातें करने लगी है। तुम्हारी बातों से मुझे घबराहट होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सीने से दिल निकल जाएगा। और फिर ऊपर से तुम्हारी हरकतें, कभी चाय कभी पराठा, और फिर तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम बदल गई हो। हाँ, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है ना, और मेरी कोई जुड़वा बहन है, वो आई है, उसने मुझे अपने सारे स्ट्रगल्स बताए हैं और मैं जा रही हूँ उसके लिए बदला लेने। और आपने अगर मुझे रोका तो बहुत बुरा करेंगी। ऑफ कोर्स मम्मा, फिल्म चल रही है यहाँ पे। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं देती। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ आपकी नजरों के सामने। अरे मामा, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई झूठ बोला और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इतना झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, नाना मियाँ ने जो मेरे हाथ की कड़वी चाय पी थी और वो इतना खुश हुए थे, आपके लिए भी वही चाय बनाऊं? मुझे कुछ नहीं पीना, तुम अंदर जाओ। इतनी भी बुरी नहीं थी, ट्रस्ट मी, एक दफा ट्राई तो करें। तुम अंदर जाओ। सोच रही थी मैं थोड़ी देर फ्रेश हवा ले लूं। आप अच्छा जा रही। इसकी बात पर यकीन करूं कि नहीं? नहीं कर सकती यकीन, ये कुछ ना कुछ करेगी। ये सब क्या था ज़ारा? क्या था? तुम उनको सब कुछ बता रही थी। अगर उनको पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगी, और तुम उनके सामने सब कुछ सच सच कह रही थी। तुम इतनी टेंशन मत लो, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें घर से, और उनको सच ऑलरेडी पता है। और मम्मा तो तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगी। क्यों? क्या कह रही हो? कुछ नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? बिल्कुल मामा जैसी हो। अभी अब तुम अपनी शक्ल देखोगी ना, बिल्कुल मामा लग रही हो। नहीं, वो मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। ऐसी बातें नहीं बोलते। और देखो, उन्हें अभी शौक चढ़ा है मेरी चौकीदारी करने का, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोई गलती नहीं करना प्लीज। और अब बस मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं कभी भी निकल जाऊंगी, तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सारा, ठीक है? और उनको ना एहसास मत होने देना कि उनकी ज़ारा उनके पास नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको लगे कि मैं उनकी बेटी ही हूँ। तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम उनकी बेटी ही हो। सरमत, अरे वाह, माशाल्लाह, आज तो मेरा शहजादा घर पे स्टडी कर रहा है। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? नहीं, एक्चुअली आप घर पे पढ़ाई करते हुए कम दिखाई देते हैं, इसीलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एक बात बताएं आप मुझे, घर पे रहूं तो मसला, घर से बाहर जाऊं तो मसला। क्या अम्माओं का मसला क्या है? कभी खुश होंगे आप हमसे? लड़ाई होगी ना तुम्हारी? किससे? जिससे भी हुई है, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम्स तक ना अब लड़ाई रखना।
माँ ज़ारा इतनी भी बुरी नहीं है। आप पता नहीं क्या बोलती रहती हैं उसके बारे में। वो इतनी भी अच्छी हो जाएगी ना तो मैं खुद उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ो। कैसी तबीयत है रक्षी की? जी बेहतर है। अच्छा फरत, देखो हम सब जानते हैं, बल्कि मैंने तो सारी जिंदगी देखा है, तुमने सारा को संभालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सलमा जो है ये उसके बस की बात नहीं। पराई औलाद है ना भाईजान, पराई औलाद को कैसे समझाए। सलमा को तो अब बातें ही करना आ गई है। बस अब क्या बताऊं आपको मैं। अच्छा अभी तुम कुछ मत बताओ, तुम एक काम करो, जरा मुनव्वर की वालदा को फोन मिलाओ, बात करो उनसे। अभी? हाँ हाँ अभी मिलाओ। जी स्पीकर पे करो। हेलो जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन? मैं रक्षी, वो सारा की फूफो बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत देर कर दी आपने कॉल करते करते। देर तो आपकी तरफ से हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी बिल्कुल। असल में बहन, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि आपकी बेटी जो है ना वो बहुत प्यारी है, लेकिन ये तो सब नसीबों के खेल है ना। दरअसल मुझे आपकी भतीजी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों ने कोई राब्ता ही नहीं किया। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, नसीब का ही खेल है। ऐसी बात नहीं है, नसीब है तो देखें आपकी कॉल आ गई ना। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्यों ना हम मिल बैठकर अच्छी बातें कर लें। कब आ रही हैं आप हमारे घर? जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए। आप बताएं कब आना है? अब 2-3 दिन में। चलें ठीक है, मैं मुनव्वर से बात करती हूँ, फिर हम आते हैं। चलें जी, ठीक ठीक, थैंक यू। अरे चलो शुक्र है, बात भी हो गई, ये मसला भी हल हो गया। ये सारा तो कितनी डिफरेंट लग रही है। अगर ये ऐसे रही तो अच्छा होगा। वहाँ जाके बहुत बदल गई है। पता नहीं किसके साथ रह रही थी ये। मैं
क्या मैं मैसेज करूं सारा को? नहीं, क्या हो गया मुझको? क्या हुआ है? लड़ाई बड़ाई हुई है सरमत से? नाना मियाँ, क्या ख्वाब सिर्फ बाप ही देखता है? ये किसने कहा? ख्वाबों पे किसी की इजारादारी थोड़ी होती है, सब देखते हैं। तो फिर सरमत ने क्यों बोला कि अगर मेरा बाबा होते तो वो मेरे लिए ख्वाब देखते? तुम्हारे बाप ने तो मारने का ख्वाब देख रखा था, मगर शाजिया का बाप तुम्हें यहाँ ले आया। क्या हुआ? क्या सोच रहे? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि तुम चाय कितनी अच्छी बनाती। बात बदल रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मेरे ख्वाब तो रंग में होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। ख्वाबों का कोई रंग नहीं होता, रंग तुम्हारी सोच का होता है। तो फिर सोच का सबसे खूबसूरत रंग कौन सा है? वही जो तुम्हारी सोच को अच्छा लगे। क्या सारा को मैं वहां भेजकर ठीक कर रही हूँ? वो बोल्ड है, कहीं आदिल उससे नहीं, वो मेरे लिए ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन सारा के लिए तो सोच सकते हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ज़ारा मेरी खातिर क्या क्या कर रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। पर आदिल ने तो ज़ारा को सारा समझ के ही मैसेज किया है ना। ज़ारा, ये मैसेज नाना मियाँ? कौन था? कौन? कहाँ? वहां कोई नहीं था। नाना मियाँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको जवाब नहीं देना तो फिर आप ये करेंगे हैं? चले हम बाहर चलते हैं। आपको देखने तो दो। बाहर की हवा की जरूरत। चले ना। नहीं, कोई नहीं है नाना मियाँ, कोई भी नहीं है। बाहर चलते हैं, आपको मगर वहां बाहर की हवा लेते हैं। आ जाए, कुछ नहीं होता, चले। देखने तो दो। नहीं नाना मियाँ, कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है ना, कुछ नहीं है, चले। क्या देख रही हो? मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुछ बना के लेकर आओ। जाओ जी। और नूरा, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जाओ जाके कुछ लेकर आओ मेरे लिए। क्या बोल रही हो? कह तो रहा हूँ कि तो मुझे कह रहे थे ना कि तुम कोशिश करोगे, तो कब करो? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, आखिर कब? मैं भी घर से बाहर हूँ, घर जाकर बात करता हूँ तुमसे। मुनव्वर, महबूब का घर उसकी मोहब्बत होता है, जिसके अंदर वो रहता है, सोता है, सोचता है, उठता है, जिंदा रहता है। 2 साल में जिंदगी और मोहब्बत को जाया नहीं करता। मेरी मोहब्बत तुम्हें ज़िया लग रही? हाँ, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे।
और जो तुम्हें करना चाहिए वो बड़े मामू कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मा, उन्होंने तुम्हारी अम्मा से भी बात कर ली है और तुम अभी तक कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारी अम्मा फिर से आ रही हैं, वो भी सारा को देखने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, जैसे तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें बताया ही नहीं होगा, है ना? अच्छा हाँ, सरप्राइज दे रही होंगी ना वो तुम्हें। और तुम जानते हो जिस लड़की को तुम्हारी अम्मा देखने आ रही हैं, वो बेटी जिसे बड़े मामू ने इतने दिनों से नहीं देखा, वो पता नहीं घर से बाहर किसके साथ फिर रही है। 1-2 के साथ तो मैंने उसे पकड़ लिया है, और अभी तो घर से बाहर है इतने दिन से। कर लोगे ऐसी लड़की से शादी जो पता नहीं। सुनो, अपनी अम्मा से कह देना कि एक बार देख लें, कहीं दिन में तारे ना दिखा दे वो। एक बार सोच लें। मुझे तो इतनी शरीफ सी लड़की लगी वो, और ये क्या बोल रही है? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी सारा। ज़ारा बीबी, खाना ले ले। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? ज़ारा बीबी, मैं खाना लेकर आई थी। मुझे नहीं खाना, जा। जाओ। सारा, सारा दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो मुझ पर गुस्सा करोगी। सारा, मैं गोली चला दूंगी, दरवाजा खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा, बात सुनो तुम मेरी जरा। हैं? तुम क्यों गई थी? I'm sorry ज़ारा, I'm sorry मेरी बहन, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुमने कभी बाबा को ऐसे गले लगाया? नहीं, वो तो कभी अपने पास ही नहीं आने देते थे। दिखाओ मुझे वो मैसेज जिसके पीछे तुम इतना परेशान हो रही थी। ये है वो मैसेज। हाँ सारा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे कोई मसला हो रहा है। मैं जा रही हूँ ना, वहाँ सारे मसले हल कर दूंगी मैं। देख लो। अब क्यों बेचैनी में इस तरीके से घूमे जा रही हो? आपकी वजह से ही घूम रही हूँ मैं ऐसे। मेरी वजह से? अपनी बेवकूफी की वजह से घूम रही हो। खुद को बड़ा अक्लमंद समझती हो ना, लेकिन हो नहीं। हम, आप जानती हैं ना कि मैं अंदर से कितना कुड़ रही हूँ, और आप फिर भी जले पे नमक छिड़क रही हैं। पागल तो नहीं हो गई हो?
मैं तुम्हारी खातिर कितने पापड़ बेल रही हूँ, तुम मुझे ताने दे रही हो। हाथ हो गई है। मैं और क्या करूं मैं? जो करना चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही और ना आप कर पा रही हैं। अम्मा मुझे बस वो चाहिए, मुझे सिर्फ मुनव्वर से शादी करनी है, मैं और कुछ नहीं जानती। एक तो उसकी माँ भी ना, समझ नहीं आ रहा। हामी भर ली कि परसों आ जाऊंगी। नहीं परसों क्यों, कल ही बुला लेना। तो सारा कहाँ है कल? हाँ तो ठीक है ना, आप उसकी माँ को कॉल करके बता दें कि सारा है ही नहीं घर पे। बताना आसान है लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल। सारा तो यहाँ से भाग के चली गई है, भाईजान ने हमें भी घर से निकाल देना है। ठीक है ना मम्मा। हाँ तो आप मामू जान को ये कह दें कि मुनव्वर की माँ का खुद फोन आया था, और फिर जब वो यहाँ आएंगी और देखेंगी कि जिस लड़की के पीछे वो मरी जा रही हैं, वो तो इज्जत का जनाजा निकाल कर जा चुकी है। आइडिया तो अच्छा है।